चलिए, हमारा आज का लाइव सेशन स्टार्ट हो गया है और आज हम लोग फिर से चलते हैं एक नए नियमों की ओर, यानी कि एक कुछ और नया सीखने वाले हैं। तो आप सब बने रहेंगे वीडियो के अंत तक, यानी इस क्लास के अंत तक आप लोग बने रहेंगे, क्योंकि आज के क्लास में जो कुछ भी हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं इसका बहुत यूज है जी। दिस थिंग्स इज यूज अलॉट व्हेन यू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द पीपल। जी हाँ, जब आप लोगों की बातचीत करते हैं लोगों के साथ तो इस चीज का बहुत बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। और आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा आज क्या बताने वाले हैं, तो आज का जो चीज है बहुत आसान है, लेकिन आपको पता नहीं है, जिसके चलते आप इंग्लिश में इन सभी वाक्यों को नहीं बोलते हैं। तो देख लेते हैं, आज जो चीज हम दे रहे हैं वो है आपका अबाउट टू। क्या है? अबाउट टू। ठीक है, अबाउट टू का यूज। जी हाँ, और अगर आपको अबाउट टू बोलने में थोड़ी सी हिचकिचाहट हो या फिर ना पसंद हो तो आप बोल सकते हैं गोइंग टू। क्या बोल सकते हैं? गोइंग टू। ये दोनों जो है एक ही जगह में यूज होने वाला चीज है। अब आप कहोगे सर ये है क्या? तो ये पार्ट्स ऑफ मॉडल्स है। क्या है ना? मॉडल्स का पार्ट्स है। और इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे और ये किस तरह के सेंटेंस को क्रिएट करता है ये भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो एकदम क्लास के अंत तक बने रहेंगे। हमारे जो अभी जितने भी व्यूअर्स हैं ना, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आजकल आप लोग वीडियो को शेयर थोड़ा सा कम कर दिए हो। बिल्कुल भी इसमें आप कमी ना करें, जम के शेयर करें, मैं बार बार कहता हूं। ठीक है, तो चलिए बिना ज़्यादा बातचीत किए मैं आज आप लोगों को कुछ सिखा करके जाऊं। मेरी यही इच्छा होती है कि मैं जो कुछ भी पढ़ाता हूं वो आपको समझ में जरूर आए। उम्मीद करते हैं समझ में भी आता होगा, नो डाउट। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं अबाउट टू के बारे में और गोइंग टू के बारे में। यानी अबाउट टू के जगह में गोइंग टू भी यूज कर सकते हैं, गोइंग टू के जगह में अबाउट टू यूज कर सकते हैं। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, जो आपको आसान लगे, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर आवाज जा रही है आप लोगों को? जा रही है तो फटाफट कमेंट में हाँ लिखिए। कोई इशू हो रही है क्या? ठीक है, चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा इसके बारे में हम आप लोगों को बता दें कि सबसे पहले मैं आप लोगों को सब्जेक्ट लिखने के लिए बताता हूं। क्या लिखने के लिए बताता हूं? सब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग सब्जेक्ट लिखोगे। आज की क्लास छोटी होने वाली है, इसलिए जितनी भी आपके अंदर इच्छा है अभी लगा दो, है ना? एकदम अभी लगा दो, क्लास स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आज मैं ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग जुड़ो भाई, कमेंट करो या शेयर करो, क्योंकि इतना तो मैं रोज कहता हूं, है ना? लेकिन फिर भी कहूंगा शेयर करो भाई, शेयर करो। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग लगाएंगे एम इज आर। जी हाँ, एम इज आर का प्रयोग करेंगे। और एम इज आर के साथ हम लोग या तो अबाउट टू लगाएंगे, अबाउट टू, या फिर गोइंग टू। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसको हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी हो जा रही है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको स्क्रीन में सारा चीज दिखे। तो स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं आप, अबाउट टू, मतलब अबाउट टू या फिर गोइंग टू। ठीक है, उसके बाद V1 लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। हाँ, ये मॉडल्स का पार्ट है। मॉडल्स का पार्ट है, इसलिए आपको पहले ही बता दूं कि किसी भी मॉडल्स के साथ जब वर्ब आता है तो वो V1 में आता है, पहला कारण। दूसरा कारण है कि वर्ब से पहले टू लगा हुआ है ना, तो ये V1 में ही आएगा। ठीक है, चलिए इतना याद रखिए कि सब्जेक्ट के साथ हम एम इज आर का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम या तो अबाउट टू लिखेंगे या तो फिर गोइंग टू लिखेंगे और फिर वर्ब का पहला फॉर्म लिख करके ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, अब सेंटेंस इसमें किस तरह से बनेगा, ध्यान देना सबको। सेंटेंस किस तरह से बनेगा, किस तरह का वाक्य हम इसके माध्यम से बना सकते हैं और बोलचाल में इसका यूज होता भी है। देखो, जैसे देखो हम लोग लिखते हैं यहां पर, ये प्रेजेंट के लिए बात हो रहा है। ठीक है, ये किसके लिए बात हो रहा है? प्रेजेंट के लिए बात हो रहा है। जैसे देखो मैं यहां लिखता हूं कि वे लोग यहां आने वाले ही हैं। ठीक है, अभी हम लोग किसी की चीज के बारे में चर्चा करते रहे, वो लोग कहाँ हैं भाई, अभी तक आए नहीं है, तो बोलते नहीं नहीं नहीं, वो लोग आने ही वाले हैं, वो लोग यहाँ आने ही वाले हैं। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, वो लोग यहाँ आने ही वाले हैं, है ना? तो इफ यू वांट टू मीट देम देन यू हैव टू वेट सम टाइम बिकॉज दे आर। देखो सब्जेक्ट यहां पर क्या लिखेंगे? दे
दे आर, यहाँ सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा हेल्पिंग वर्ब, है ना। तो दे है तो क्या लगेगा, आर लगेगा। ये नया चीज नहीं है आपके लिए, आप इतना तो जानते हो ना जी। तो लिखेंगे हम लोग दे आर अबाउट टू, या फिर यहां पर हम यूज कर सकते हैं गोइंग टू। क्या लिख सकते हैं, गोइंग टू, लेकिन हम यहां यूज करेंगे अबाउट टू। तो अबाउट टू का प्रयोग हम लोग करके क्या कर सकते हैं, दे आर अबाउट टू कम हियर, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखे, दोनों ये तीनों में से एक जो सूटेबल था उसको हमने चूज किया, उसके बाद अबाउट टू का प्रयोग किया, उसके बाद यहां पर हमने वर्ब का पहला फॉर्म और अदर वर्ड डाल दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे पास्ट के बारे में। किसके बारे में, पास्ट। एक दो और सेंटेंस बना दें, चलिए एक दो सेंटेंस और बना देते हैं। जैसे मैं कार खरीदने वाला ही हूं, मैं कार खरीदने वाला ही हूं, ठीक है। अरे भाई तू कार कहे नहीं लेता है, अरे मैं कार खरीदने ही वाला हूं, तुम टेंशन मत लो, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो लिखते हैं यहां पर आई, अब आई के साथ क्या लगता है, एम, तो लिखेंगे आई एम। अब यहां या तो अबाउट टू लिख सकते हैं या तो गोइंग टू लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों सही होंगे, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू लिखेंगे बाय अ कार। इस तरह से ये दोनों सेंटेंस, या तो अबाउट टू के जगह गोइंग टू लगाओ या तो गोइंग टू की जगह अबाउट टू लगाओ, दोनों सेंटेंस आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। ये हम लोग कब बोलते हैं कि वे लोग यहाँ आने ही वाले हैं, कोई आपको किसी का आने का है इंतजार, किसी ने पूछ दिया रे वो लोग कहाँ है भाई, कहाँ है वो लोग, अभी तक आए नहीं है, नहीं 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 वो लोग अभी आने ही वाले हैं भाई, आप थोड़ा सा इंतजार कर लो, हाँ वेट जस्ट मिनट, दे आर अबाउट टू कम हियर, वे लोग यहाँ आने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस आप लोग प्रेजेंट में बना सकते हैं। इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हाँ, स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आपको बता दूं कि ये केवल और केवल प्रेजेंट का था। किसका था, प्रेजेंट का था। अब इसी में हम थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अगर पास्ट में बनाएंगे तो क्या होगा। प्रेजेंट में तो सिखा दिए, पास्ट और फ्यूचर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। चलो थोड़ा सा हम लोग नया ही इसमें क्या ही करना, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और स्क्रॉल करके हम लोग इसमें जानेंगे पास्ट के बारे में। तो कुछ नहीं है, पास्ट सब्जेक्ट लिखेंगे और जैसे कि एम इज आर था प्रेजेंट में, तो पास्ट में हो जाएगा वॉज वर, हो जाएगा ना, वॉज वर का प्रयोग। उसके बाद हम लोग फिर यहां पर वही चीज लिखेंगे अबाउट टू या फिर गोइंग टू, ठीक है। फिर V1 लिखेंगे और अदर वर्ड लिखेंगे। समझ में आ रहा है, जहां एम इज आर था वहां पर हमने क्या कर दिया, हमने वहां वॉज और वॉर का प्रयोग किया, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में, नहीं दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। दिक्कत हो रही होगी तो अभी हमको कमेंट सेक्शन में डालो कि सर मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ठीक है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर वर्ड्स, ठीक है। अगर ऐसा लग रहा है तो मैं आपको पूरा कोशिश करूंगा समझाने का। पहले आप ध्यान से देखो, हाँ ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा। मैं बार बार कहता हूं ध्यान से देखो, ज्यादा समझ में आएगा। सारी जिम्मेदारी हम आप लोगों को छोड़ दिए हैं, कमेंट करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, ये सारी चीजें आपको पहले से पता है कि करना क्या है, ठीक है। हाँ, आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करो और कुछ मत करो भाई, पढ़ो केवल, बस सीखो, आप सीखो, मैं सिखा रहा हूं, ठीक है। लेकिन नहीं, शेयर करोगे, हाँ शेयर करोगे। चलो देख लेते हैं यहां पर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसका पास्ट में। जैसे हम लोग, ए भाई लिखेंगे यहां पर हम लोग वहां जाने वाले, हम लोग वहां जाने वाले ही थे, जाने ही वाले थे, ठीक है। अरे हम लोग वहां जाने ही वाले थे कि ऐसे कॉल आया कि भाई सारा काम हो गया है, अब आने की जरूरत, ठीक है, नहीं है। तो इसमें हम लोग बोलते हैं ना कि देयर इज नो नीड टू कम हियर, यार काम हो गया, वर्क हैज डन, ओके, वर्क हैज डन, देयर इज नो नीड टू कम हियर। किसी ने कह दिया कि भाई काम हो गया, आने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग वहां जाने ही वाले थे। तो कैसे बनाएंगे भाई, तो सब्जेक्ट लिखेंगे वी, क्या लिखेंगे, वी, और वी के साथ जो सुटेबल होता है वो क्या होता है, वर। इतना तो पता है ना, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वॉच, प्लूरल हो तो वर, इतना पता है। तो वी वर अबाउट टू, वी वर अबाउट टू, वर्ब क्या है, जाना, गो, और ये क्या है, देयर, गो देयर,
ठीक है। अब किसी को कह रहे हो कि अरे यार नहीं नहीं नहीं, वी वर अबाउट टू गो देयर, बट ही कॉल्ड मी, देयर इज नो नीड टू कम हियर। ओके, हम लोग वहां जाने वाले थे कि उसने कॉल किया और कहा कि आने की कोई जरूरत नहीं है। बोल सकते हैं कि वी वर अबाउट टू गो देयर बट ही कॉल्ड मी एंड से टू मी दैट देयर इज नो नीड टू कम हियर। ओके, चलिए इस तरह से चीजों को बोलने के लिए आप यहां से सीख सकते हैं। तो दूसरी बात हम लोग इसमें देखते हैं कि वह घर जाने ही वाला था, वह घर जाने ही वाला था। ठीक है, वह घर जाने ही वाला था, तब तक बारिश होने लगी, है ना। तो देखते हैं, लिखते हैं यहां पर हम लोग कि ही, अब ही के साथ वॉज की वर, वॉज, गुड, ही के साथ क्या लगेगा, वॉज। तो ही वॉज अबाउट टू गो होम। ठीक है, देखो कुछ नहीं है भाई, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखा है मैंने, और दोनों में से जो सुटेबल लग रहा है, मतलब जो सुटेबल होता है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ग्रामर, उसके अकॉर्डिंग हमने वॉज लगा दिया, उसके बाद अबाउट टू का प्रयोग किया, और फिर यहां पर गो लिख दिया, और फिर हम लोग अदर वर्ड लिख दिए होम। इज दैट क्लियर? ओके, एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड? नो, कोई बात नहीं। चलो, थैंक यू, आप लोगों को समझ में आया इसके लिए। अभी तक हमने प्रेजेंट और पास्ट की बात कर लिया, अब हम लोग बात करेंगे फ्यूचर में। किसमें बात करेंगे? फ्यूचर में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर फ्यूचर में जैसे एम इज आर लगा प्रेजेंट में, वॉज लगा, वर लगा पास्ट में, तो विल लगेगा फ्यूचर में। नहीं 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 नहीं, विल में कुछ तो दया गड़बड़ है यहाँ। विल में थोड़ा सा कुछ और ऐड करना पड़ता है, और क्या ऐड करना पड़ता है मैं आप लोगों को बता रहा हूं क्या ऐड करना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये बताओ कि यहां तक समझ में आई आप लोगों को कि नहीं आई? आ जाइए, चलो आ गया तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़े बढ़े बिल्कुल। हाँ, हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं, और बहुत सारे लोग अभी जुड़े हुए हैं क्लास में और जुड़ भी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखो, कितनी देर तक आप पढ़ते हो ये मैटर नहीं करता, कितनी देर में कितनी पढ़ाई करते हो, ठीक है, वो मैटर करता है। समझ रहे हो ना? वहां वही वाला डायलॉग कि 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र ही जरूरी नहीं, बस एक दिन में ऐसा काम करो कि दुनिया तुम्हें 100 साल तक याद रखे। तो कितना देर तक आप पढ़ते हो ये मैटर नहीं करता, जितना देर पढ़ते हो उतना देर में सीखते कितना हो ये मैटर करता है। तो मैं चाहूंगा कि कम समय में आप ज्यादा चीजें सीखें। और कैसे सीखें? हमारे साथ जुड़ने के बाद। हाँ, मैं बहुत कम समय में बहुत ज्यादा चीज देने का प्रयास करता हूं, और यही चीज आपको अपने लाइफ में अप्लाई करना होगा, क्योंकि जमाना कंपटीशन का है। ठीक है, तो समय उतना नहीं है आपके पास कि आप बहुत ज्यादा टाइम दें स्पोकन इंग्लिश के लिए। और अगर लगता है कि कम समय में बहुत ज्यादा चीजें सीखनी है, कम समय में आपकी स्पीकिंग अच्छी हो जाए, आपको स्पीकिंग डेवलप करनी है, तो इस स्किल को डेवलप करने के लिए इफ यू हैव टू ज्वाइन आवर क्लासेस लाइक यूट्यूब चैनल अमेरिकन इंस्टीट्यूट हजारीबाग। ओके, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैच चलती है हमारे यहाँ, जिस माध्यम से आपके पास सुविधा है दोनों क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, प्रत्येक शाम 7:15 में हम ऑनलाइन आपके इसी चैनल में आते हैं। आप रेगुलर यहां से क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। जो लोग पीछे के क्लास छूटे हुए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के हमारी एकदम शुरू से वीडियो को स्टडी कर सकते हैं, ताकि वहां वॉच करने के बाद आपको आगे की वीडियो समझ में आए। ठीक है, तो चलिए फटाफट शेयर कर दीजिए, और फिर हम लोग इसके फ्यूचर पार्ट में बढ़ते हैं, यानी फ्यूचर का रूल क्या होता है उसके तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान देते हैं हम लोग। फ्यूचर के लिए जो रूल होता है वो भी कुछ बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज है भाई। फ्यूचर में हम लोग यूज करते हैं विल का। किसका यूज करते हैं? विल का। लेकिन केवल विल का यूज करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ विल के साथ हम लोग लगाएंगे बी। क्या लगाएंगे? बी। और फिर यहां पर वही चीज लिखेंगे अबाउट टू या फिर गोइंग टू। और वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखेंगे भाई? वर्ब का लिखेंगे हम लोग ये वाला फॉर्म V1। ठीक है, तो यहां पर हम कैसे लिखते हैं कि मेरे दोस्त आने वाले ही होंगे, मेरे दोस्त आने वाले ही होंगे। ठीक है, मेरे दोस्त आने वाले ही होंगे। बनाते हैं ना कि अरे यार लेट हो रही है, इट्स टू लेट, आई हैव टू गो बिकॉज माई फ्रेंड विल बी अबाउट टू कम। ओके, अगर मैं नहीं जाऊंगा, इफ आई विल नॉट गो देयर, देन दे विल अपसेट टू मी।
वो लोग आज नाराज हो जाएंगे हमसे, दे विल बी अपसेट टू मी। तो चलो हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि मेरे दोस्त आने वाले होंगे, तो यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा मेरे दोस्त, तो हो जाएगा माई फ्रेंड विल बी, माई फ्रेंड विल बी अबाउट टू कम। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं डालेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं डालेंगे। तो यही बदलना है, बस हेल्पिंग वर्ब बदल देना है और कुछ नहीं बदलना है। हेल्पिंग वर्ब बदलेंगे हमारा काम सारा होता जाएगा। अगर पास्ट में बोलना हो तो वॉज वर लगाएंगे, प्रेजेंट में बोलना हो तो एम इज आर लगाएंगे, फ्यूचर में बोलना हो तो विल भी लगाएंगे, है ना। हाँ ये चीज अब मैं आप लोगों को एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि यहां हम चल जाते हैं शुरू में। कहां चल जाते हैं? शुरू में, जो हमारा शुरू का स्ट्रक्चर है। और बदलाव कहां होता है? देखो बदलाव बहुत जरूरी है, संसार का नियम, परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए बदलते रहना चाहिए अपने आप को भी और सामने वाला को भी, ठीक है। बदलना जरूरी है क्योंकि अपडेट का जमाना है भाई, अपडेट नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे ना सॉफ्टवेयर से। देखो यहां पर हम क्या करते हैं सॉरी, यहां पर हम करते हैं वॉज वर, क्या करते हैं? वॉज वर, और यहीं पर हम लिखते हैं विल बी। बस यही तीन चीज का खेल है भाई। यहां से ही आप प्रेजेंट में बात करोगे, यहां से ही आप फ्यूचर में बात करोगे, यहां से ही आप पास्ट में बात करोगे, ठीक है। कोई दिक्कत समझने बुझने में? नहीं। अगर नहीं दिक्कत हो रही है तो ये भी बताओ कमेंट के माध्यम से, अगर दिक्कत हो रही है तो ये भी बताओगे आप लोग कमेंट के माध्यम से, ठीक है। फिलहाल मैं आप लोगों के लिए कुछ टास्क छोड़ के जा रहा हूं, मतलब कुछ इसी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों फॉर्म में एक दो सेंटेंस में आपको दे रहा हूं ताकि आप कमेंट में ये बना करके मुझे बनाएंगे ना, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाता है, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, ओके। तो चलो देखते हैं क्या है। कुछ हम लोग यहां पर सेंटेंस पर बात करते हैं। लिखते हैं कि इंडिया मैच, भाई हिंदी लिख तू, मैच जीतने वाला ही था, है ना। इंडिया मैच जीतने ही वाला था, पहला ये बनाओगे आप लोग। दूसरा बनाओगे कि तुम लोग खेलने वाले ही हो, कुछ ही देर में तुम लोग खेलने वाले ही हो, है ना, ये बना लोगे, ठीक है। वह यहां पहुंच ही रहा होगा, है ना, पहुंचने ही वाला होगा, ऐसे लिखते, पहुंचने वाला ही होगा। ये तीन चीज हमने आपको दिया है, जिसको अभी के अभी तुरंत हमको कमेंट सेक्शन में जाकर के बना के दिखाइए, ताकि हमको ये लगे कि आप जो मैंने पढ़ाया उसको आपने अच्छे से स्टडी किया और आप सीख चुके हो, ठीक है। तो इसी तरह से छोटी छोटी चीजों को अगर आप सीखोगे तो एक दिन बहुत सारा चीज सीख जाओगे, और इसी को मिला करके आप इंग्लिश में बात कर सकते हो। किस में बात कर सकते हो? इंग्लिश में बात कर सकते हो। आसान है, लेकिन हाँ, कब आसान है? जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि हम आपको बिल्कुल सरल तरीके से बहुत कुछ सिखाते हैं, ठीक है। तो बने रहिए लास्ट क्लास तक, और तब तक बने रहिए जब तक ये क्लास लाइव सेशन चल रहा हो, ठीक है। तो फटाफट इसको कमेंट करिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जो जो चीज आप लोग अगर स्टडी कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको नोट्स बनाने में भी दिक्कत ना हो, ठीक है, और प्रैक्टिस करने में भी दिक्कत नहीं हो। मैं ज्यादातर रूल्स को स्क्रीनशॉट दिलवाता हूं, बाकी बात आप लोग तो समझदार है ही हो, है ना। चलो बहुत अच्छा, तो आज का क्लास था इसका यूज, ठीक है। तो इसके यूज में आप लोग जितनी भी चीजों को सीखे हैं उन सब चीजों को कंबाइन करके बनाओगे। पिछले क्लास में भी हमने आपको बहुत सारी चीजें बताया था, और अभी तक आप लोग बहुत सारी चीज बताए हैं, लेकिन आप लोगों का जो वीडियो क्लास का सेशन है वो नजदीक आ रहा है। अभी से 3 दिन बचा हुआ है, 3 दिन और क्लास में इसमें लूंगा। उसके बाद एक बार आप लोगों को वीडियो कॉल के माध्यम से, चाहे वो गूगल मीट हो या जूम हो, किसी एक एप्लीकेशन के माध्यम से हम आप लोगों को कनेक्ट करेंगे, एंड दैट टाइम यू हैव टू परफॉर्म, ओके। चलिए तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो क्लास में। अभी की थोड़ी सी मौसम को ध्यान में रखते हुए, बहुत लोग जुड़े हुए हैं भाई, हाँ जुड़े हुए ना।
अभी मैं आप लोगों का कमेंट चेक करके ही जाऊंगा, नो प्रॉब्लम, कमेंट चेक करके जाऊंगा। बाकी बात फिर से मेरा एक और गुजारिश होगा कि अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि मुझे कुछ सीख रहा हूं इस चैनल से, तो बिल्कुल आप शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और जिसको शेयर करें वो सब्सक्राइब भी करेंगे, है ना, सब्सक्राइब करवाएं, चाहे जिस जगह में भी आप देख रहे हो सब जगह से वीडियो शेयर कर दे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड नाइट, आई मीन GST, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम एंड टेक केयर, ओके, थैंक यू।